सभी मित्रों को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्र के इस पड़ाव पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट टाउन में एक गृह निर्माण में लगा हुआ हूँ। गर्मी का ही मौसम चल रहा है, व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई है। आज का मेरा यह वीडियो स्वास्थ्य संबंधी बातों पर फोकस करेगा। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज समय बड़ी तेज़ गति से चल रहा है। द स्पीड ऑफ टाइम इज़ वेरी फास्ट। लोगों के पास समय नहीं रह गया है, इंटरनेट का ज़माना है और लोग तेज़ गति से अपने समय को बिता रहे हैं। लेकिन फास्ट फूड का भी ज़माना आ गया है, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य आमतौर पर आजकल गिरते जा रहा है और लोग खास तौर से पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो गए। डाइजेशन लोगों का सिस्टम फेल हो रहा है, कब्ज होते जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब पेट में आपके कब्ज रहने लगेगा तो आपका भोजन सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसके कारण आपके बॉडी को सही ढंग से फूड प्राप्त नहीं होगा और जिसके कारण आपका पूरा शरीर एनर्जी लेस हो जाएगा। एनर्जी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फूड से एनर्जी मिलता है और डाइजेशन सही ढंग से हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम अल्पायु होते जा रहे हैं। कहा भी गया है कि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है या स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ है, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, आत्मा भी आपके स्वस्थ रहेंगे, आप प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे और किसी भी काम को पूरे एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ करेंगे। इस प्रकार जीवन में पूरी तरक्की होगा। लेकिन दवा तो अगल बगल में ही रहता है, लिख देते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग है। नहीं, ये जीवन जो है आनंद से भरा हुआ है, असीम आनंद है इस जीवन। जरूरत है आनंद का अनुभव करने का, और इसकी दवा बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द में ही रहती है। और अगर हम अपने सिस्टम से सही ढंग से दवा का प्रयोग करें, इसका इस्तेमाल करें फूड का, तो निश्चित रूप से हमारा डाइजेशन सही रहेगा। और जब मेरा डाइजेशन या हम सही रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और काम को पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और सफलता भी पाएंगे और जीवन का स्वर्गिक आनंद प्राप्त करेंगे। मित्रों, मेरी उम्र 63-64 साल हो गई और मैं इन सारे नुस्खों का प्रयोग करता हूँ। कहा भी गया है, एक कहावत भी है कि जोगी एक बार, भोगी 2 बार और रोगी 3 बार। इसका मतलब है कि जो जोगी योग साधना करते हैं वह 24 घंटे में 1 बार लैट्रिन जाते हैं। जो भोग विलास में लिप्त होते हैं वो 2 बार, और जो रोगी लोग होते हैं वो कई बार जाते हैं, फिर भी उनका लैट्रिन फ्रेश नहीं हो पाता है। मैं तो सिर्फ 1 बार सुबह में ही जाता हूँ और मेरा लैट्रिन फ्रेश हो जाता है और पूरे दिन एनर्जी के साथ रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। और उम्र की इस पड़ाव पर भी सभी प्रकार के भोजन, वास्तव में मैं वेजिटेरियन हूँ, सभी प्रकार के भोजन का भरपूर आनंद लेता हूँ। ना मुझे डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कुछ है। जबकि +2 स्कूल के, जहाँ पर 2000 की संख्या में छात्र थे, उस स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मैं प्रिंसिपल के पद से भी रिटायर कर गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आनंद से जीवन जी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी जिए, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही रहेगा, डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम is the basic system of our life. The total system of our life
depends on digestive system. If our digestive system is healthy, the rest system will be healthy. इन्हीं शब्दों के साथ, लेकिन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्वस्थ रहने का क्या कारण है? इसका कारण है, देखिए, अगर साल में 12 महीने होते हैं, उसमें एक महीना बैसाख का महीना होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मई या जून के बीच का जो समय होता है वो इसमें ये फल आता है। इसको बेल कहते हैं, कहीं कहीं इसको लोग लोकल भाषा में श्रीफल भी कहते हैं। अगर एक महीना इस बेल का आप सेवन कर लीजिएगा बैसाख महीने में, या मई और जून के बीच का जो समय होता है, इससे बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है मार्केटों में या अगल बगल आपके आस पड़ोस में। अगर इसका आप सेवन कर लीजिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे साल स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके खाने के तरीके होते हैं, मैंने जो अप्लाई किया उसको मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग इसका शरबत पी लेते हैं, लेकिन शरबत पीने से वो भी 40% फ़ायदेमंद होता है, लेकिन 100% फ़ायदा के लिए आपको इस बेल को, पके हुए बेल को फोड़ लेना है या तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद चम्मच अगर पॉसिबल है तो रखिए, जिस तरह से मैं चम्मच रखा हुआ हूँ, या इसके हार्ड पार्ट को तोड़कर इससे भी गांव वगैरह में हम लोग खा लिया करते थे। इसको आप खाइए, और बीज सहित, बीज के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको लाशा कहते हैं भोजपुरी भाषा में, गम। उस पदार्थ के साथ जो इसका बीज सहित अगर आप निगलते हैं इसको, तो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की पूर्णतः सफाई करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो भी अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, सबको ये डैमेज कर हटा मार देता है या क्लीन करके बाहर निकाल देता है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, और पूरे साल आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैं तो इसको अप्लाई करता हूँ। देखिए यही चीज़ है, छोटा सा, चूँकि बड़ा नहीं मिल पाया, और इस महीने में मैं ढूंढ कर कहीं से ले आता हूँ। जब तक मुझे नहीं मिलता है मैं मार्केट में ढूंढता हूँ, पेड़ पर भी अगल बगल कहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर भी जाकर किसी से मांग लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, और इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। और एक महीना प्रयास करता हूँ कि इसका सेवन करूँ, क्योंकि इसी पर शेष महीने का स्वास्थ्य निर्भर करता है, और पूरा मैं आनंदित रहता हूँ, फुल ऑफ एनर्जी रहता हूँ। और इस तरह से अपने बातों को मैं शेयर करता हूँ। आज का मेरा यह वीडियो यहीं पर अब समाप्त होने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैं तो अभी तक स्वस्थ हूँ, न मुझे डायबिटीज़ है, न मुझे ब्लड प्रेशर है, नींद भी अच्छे ढंग से आती है, काम भी इस उम्र में अच्छे ढंग से कर लेता हूँ, और जीवन का सही आनंद लेता हूँ। सभी प्रकार के भोजन, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन के अंतर्गत जितने भी प्रकार के भोजन हैं सबको इच्छा स्वरूप भरपेट खाता हूँ, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा यह वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, उसमें कमेंट करें। और मेरा एक चैनल चलता है तिवारी इंग्लिश सेंटर, जहाँ पर मैं CBSE, बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए वीडियो शूट करता हूँ, जिसमें लिटरेचर भी है, लैंग्वेज भी है, ग्रामर है, कॉम्पिटिटिव है, सारे बिंदुओं पर मैं फोकस करता हूँ। उसको आप अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। धन्यवाद।